पांडु भाई, रंगत आपके चेहरे पर जो सियासत की होती है, सत्ता की होती है, वो बखूबी नजर आ रही है। आपने कितने दिन हुए बने हुए आपको? अभी बने हुए महीना हो रहा है। किसी वक्त में इसका बहुत बड़ा कार होता था जो कि मौजूदा वक्त में नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। हमारा जो हिमफेड है उसके विभागीय मंत्री उप मुख्यमंत्री जी हैं, तो हमने दोनों से घर की गाड़ी है, गंडा सिंह ड्राइवर है। मुख्यमंत्री भी हमारे घर के ही हैं। मुख्यमंत्री पद से दूर में बात की है। भाई थैंक यू, आपने दोस्तों को अलग नहीं किया, मुकेश भाई के साथ पांडु भाई को रखा। अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा क्योंकि उसकी वजह आप सोच रहे होंगे कोई ऐड आनी, ऐड हमारे पास आती नहीं है, बट मेरे पास एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं आज, अरविंद कंवर जी, वो भी यहीं पे थे, तो अगला जिम्मा मैं कंवर साहब के पास दे रहा हूँ। भाई साहब, हिमफेड और एचपीएमसी दो कंट्रीब्यूटर हैं गवर्नमेंट पार्ट से, जो सेबों के उत्पादन, उनकी प्रोक्योरमेंट, उनको मार्केट में ले जाने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। हिमफेड का रोल पिछले कुछ समय में कम हो गया है। पिछले कुछ समय में नहीं, सिर्फ इसी सीजन में जो है प्रोक्योरमेंट एप्पल की हमसे वापस ली है। और वजह क्या है उसको? फिर अगर जनता की बात करें तो फिर वजह क्या है? अगर सब कुछ आपके पास है, अगर पावरफुल आप है, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, तो फिर आप क्यों? एचपीएमसी एज कम्पेयर टू हिमफेड बागवानों को उनके पैसे नहीं दे पाती है, ये रिकॉर्ड है। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक दौर में रेलवे के अंदर और आर्मी के अंदर एचपीएमसी के जूस जो थे वो बिकते थे, ऑल ऑफ सडन वो मार्केट से गायब हो गए हैं और पिछले कई समय से गायब हो गए हैं। इसके बावजूद एचपीएमसी को प्रायोरिटी मिल रही है हिमफेड के मुकाबले में। क्या आपको लगता है कि हिमफेड के पास उतनी आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर या उतना फैसिलिटीज़ हैं कि वो हिमाचल प्रदेश के पूरे किसानों की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं? और वो तभी होगा जब हमें सरकार का समर्थन भी मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि सरकार बड़े टाइम से ये प्लान कर रही थी कि आपको हिमफेड का चेयरमैन बनाना है, उससे पहले जो है ये सारी फैसिलिटीज़ जो है वो हिमफेड से वापस ले ली जाए और फिर आप फिर सेक्रेटरीट पहुँचे और इन चीज़ों को पूरा करवाने, क्योंकि ये भी एक रिकॉर्ड है। ये एक मुझे लगता है ये फैसला सरकार ने लिया है, लेकिन हम भी अपना पक्ष रखेंगे। हिमफेड को थोड़ा सा साइड में लेके जा रहे हैं। हिमफेड को कोई साइड लाइन नहीं कर सकता, और अब तो बिल्कुल नहीं। मतलब शिमला में तो ये कहते थे कि अगर वीरभद्र सिंह के पास कोई जा सकता है तो वो सिर्फ महेश्वर चौहान है। किस्सा याद, आपकी शादी थी जी, आपकी शादी के दौरान आपकी और वीरभद्र सिंह के बीच में एक रुष्टता चल रही थी। जी जी, और आपकी शादी में वीरभद्र सिंह जी नहीं आए रिसेप्शन। सही है, सही है, सही। मैं आई वाज देयर। जी जी, और उन्होंने शगन भेजा मुकेश जी के पास, आपने शगन लेने से नहीं ऐसा इनकार कर दिया। कंवर साहब ने कहा कि 2 साल रह गए सरकार के, यहाँ पर तो जिंदगियां रह गई यूथ की, बकाया की, कर्मचारियों की। डिमांड के हिसाब से काम नहीं कर पाती किसी की भी। नारों की बात होती है। जयराम जी चले थे शिखर की ओर, आप जा रहे सुख की सरकार। शिखर की ओर जाने वाले किस शिखर पे बैठे हैं आपको पता है? भाजपा ने कहा कि हमारा कोई सड़क का मुख्यमंत्री, हमारा कोई पानी का मुख्यमंत्री। आप बताइए कहाँ चुनाव हुआ ये? जयराम जी वाले कौन से मुख्यमंत्री हैं? हेलीकॉप्टर वाले। और सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन से मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं? सुखविंदर सिक्खू डबल इंजन भाजपा कहती थी, डबल इंजन अब लगा है सरकार को। आप लोगों को तो आज भी रोजगार है, आपको 2.5 साल के बाद मिला, किसी को पहले दिन नहीं मिल गया। आप ऐसे इसको रोजगार क्यों समझते हो? सेवा का माध्यम भी है ये। छोड़ी किसी ने सैलरी? सिराज में इतना कुछ हो गया, मंडी में इतना कुछ हो गया, सिरमौर में इतना कुछ हो गया, चंबा में इतना कुछ हो गया, एक भी आदमी सामने नहीं आया। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया और मेरे साथ हैं महेश्वर सिंह पांडु। वैसे चौहान भी बोलते हैं, लेकिन यारीकारी में अपना पुराना नाम है पांडु, तो आज पांडु भाई मेरे साथ हैं। और एक बार कांगड़ा की धरती पर स्वागत। थैंक यू। और सुखू भाई का बहुत बहुत थैंक्स जो आपने इनको चेयरमैन बना दिया हिमफेड का। तो फीड वगैरह ठीक जा रही है अब? बिल्कुल सुचारू रूप से जो काम है हमने आरंभ कर दिया है। पॉलिटिकल फीड तो आ गई, अब आगे जनता की फीड वाली बात कर रहा हूँ मैं। जी जी जी, बिल्कुल ज़रूर। जो आपने प्रश्न पूछा है, बिल्कुल नियमित रूप से जो हमारी सप्लाइयाँ हैं, चाहे वो खाद की है और चाहे वो और अन्य हमारे जो कार्य है, उनको हमने नियमित रूप से करना आरंभ कर दिया है और बहुत जल्द आपको सकारात्मक नतीजे भी सामने आएंगे। पांडु भाई, रंगत आपके चेहरे पर जो सियासत की होती है, सत्ता की होती है, वो बखूबी नजर आ रही है, लेकिन जो महकमा आपको मिला है उसकी रंगत उड़ी हुई थी और उसकी वजह से सरकारों की रंगत भी उड़ती रही है, इसी से इनकार नहीं किया जा सकता। आपने कितने दिन हुए बने हुए आपको? अभी बने हुए महीना हो रहा है। ज्वाइन करे हुए? महीना ज्वाइन करे हुए 15 दिन हो रहे हैं। हाँ, नवरात्रों में ज्वाइन करा जी, था, जी, है ना? तो जो असुरों की शक्तियाँ थी वो तो दूर हो गई, सारी चीज़ें अब उसी तरीके से है। अब हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और देवी देवताओं में हमारी अपार आस्था है, इसलिए हम हर वो काम करते हैं जो हमारे धार्मिक जो सनातन है उसकी पद्धति के अनुसार करते हैं और शुभ वक्त में किया हुआ हर
कार्य जो आरंभ होता है वो उसका नतीजा भी अच्छा ही होता है। इस अभी तक क्या शुभ संकेत निकल के आए? शुभ संकेत ये है कि जैसा आपने कहा, हिमफेड एक सबसे पुरानी फेडरेशन, और ये सही बात है कि किसी वक्त में इसका बहुत बड़ा आकार होता था जो कि मौजूदा वक्त में नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, ना ही मौजूदा सरकार जिम्मेवार है। ये तो कंटिन्यूटी पे जो टेपर हो रही है ऑर्गेनाइजेशन, उसके बहुत से कारण हैं। जिस तरह के एक कारण तो ये भी है कि बहुत सी फेडरेशन और कॉरपोरेशन इससे निकली है, चाहे आप सिविल सप्लाईज ले लीजिए, चाहे आप मिल्क फेडरेशन ले लीजिए, जीआईसी का सारा काम जो है हिमफेड पहले किया करता था। तो ऐसा नहीं है कि हिमफेड सिर्फ टेपर हुआ है, हिमफेड के अंदर से और ज़्यादा कॉरपोरेशन भी बाहर निकली है, वो भी काम कर रही है। तो ये नहीं कह सकते कि हिमफेड सिर्फ आकार उसका कम हुआ है, उसने और ज्यादा संस्थाओं को काम करने के लिए, घाटे में नहीं है, अभी तक भी घाटे में नहीं है, अभी तक भी हम घाटे में नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि हम लोग कोई घाटे का कारखाना चला रहे हैं। ठीक है, कभी कभी प्रॉफिट होता है और वो आंशिक हो सकता है, उसी तरह से नुकसान भी जो हिमफेड को होता है वो आंशिक है, बहुत बड़े घाटे में नहीं है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैंने अनुरोध किया था अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी किया है, कुछ चीज़ें जो हमसे वापस ली गई हैं, जिसमें कि हम अन्य संगठन जो हैं, जो हमारे पैरेलली काम कर रहे हैं, उनसे बेहतर काम कर रहे थे और प्रतिस्पर्धा में भी हम उनसे आगे थे। तो गवर्नमेंट को हमने कहा है कि इन विषयों पे सहानुभूति पूर्वक विचार करें और पुनर्विचार की आवश्यकता। कई ऐसे इश्यूज़ हैं वो हम गवर्नमेंट के साथ टेकअप करेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी, क्योंकि हमारा जो हिमफेड है उसके विभागीय मंत्री उप मुख्यमंत्री जी हैं, तो हमने दोनों से घर की गाड़ी है, गंडा सिंह ड्राइवर है, मुख्यमंत्री भी हमारे घर के ही हैं, मुख्यमंत्री कौन से दूर के, मुख्यमंत्री की बात, उप मुख्यमंत्री जी का मैंने इसलिए कहा कि वो विभाग के मंत्री हैं। तो दोनों नेताओं से हमने बात की है। भाई थैंक यू, आपने दोस्तों को अलग नहीं किया, मुकेश भाई के साथ पांडु भाई को रखा आगे। तो दोनों नेताओं से हमने आग्रह किया है कि इस पे पुनर्विचार करें, और अगर ये काम हमें प्रतिस्पर्धा, हम कह रहे हैं कि हमें आप कम्पिटिटिव तौर पर ही दे दीजिए, तो हम आपको साबित करके दिखाएंगे, और अगर ये होता है तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। बिल्कुल, और ये फेडरेशन के हक में होगा। बिल्कुल। अभी मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, क्योंकि उसकी वजह आप सोच रहे होंगे कोई ऐड आनी है, ऐड हमारे पास आती नहीं है, बट मेरे पास एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं आज, अरविंद कंवर जी, वो भी यहीं पे थे, तो अगला जिम्मा मैं कंवर साहब के पास दे रहा हूँ। भाई साहब, पांडु भाई एक बात बताओ, हिमाचल प्रदेश के खासकर अपर हिमाचल में हिमफेड और एचपीएमसी का बड़ा योगदान है, और क्योंकि हॉर्टिकल्चर बहुत अपर हिमाचल में होता है, नीचे वाला को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, आम वगैरह को उतना हिमाचल में काउंट नहीं करते हैं जितना कि सेब की वैल्यू है। ऐसा नहीं है, आम और सेब की प्रैक्टिकली हम आपको बताते हैं। अगर आज प्रैक्टिकली अपर शिमला या कुल्लू के क्षेत्र में या मंडी के क्षेत्र में सेब का उत्पादन हुआ है, निश्चित रूप से सरकारें जो रही है उनका भी योगदान है, लेकिन बड़ा जो योगदान है वो वहाँ के बागवानों का है। इतनी मेहनत वो आप देखेंगे, आज सेब आप सिर्फ देखते हैं जब वो मार्केट में जाता है, लेकिन सेब के पौधे को और सेब के फल को तैयार करने के लिए जितनी मेहनत बागवान करते हैं, अगर आप उसको इनिशियली देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि बागवानों का बहुत बड़ा योगदान है। और ये भी मैं मानता हूँ कि सेब के आने के बाद जो है उस क्षेत्र के लोगों के जो है जीवन स्तर उन्नत हुए हैं, लेकिन उसमें सरकारों के साथ ज़्यादा योगदान में बागवानों की मेहनत को था। मेरा सवाल कुछ और था, मेरा सवाल ये था कि हिमफेड और एचपीएमसी दो कंट्रीब्यूटर हैं गवर्नमेंट पार्ट से, जो सेबों के उत्पादन, उनकी प्रोक्योरमेंट, उनको मार्केट में ले जाने के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। हिमफेड का रोल पिछले कुछ समय में कम हो गया है। पिछले कुछ समय में नहीं, सिर्फ इसी सीजन में जो है प्रोक्योरमेंट एप्पल की हमसे वापस ली है, और अगर उससे पहले आप देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि अगर आप कॉम्पिटिटिवली भी देखेंगे तो हिमफेड ने बेहतर काम किया है। और आप अगर जनता से वजह क्या है उसको, अगर जनता की बात करें तो फिर वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हिमफेड जो है पूरे प्रदेश के अंदर है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है पूरे प्रदेश के अंदर है, हमारी प्रेजेंस पूरे प्रदेश के अंदर है। आप जाइए लाहौल स्पीति के अंदर हिमफेड की प्रेजेंस है, चाहे वो लाहौल में है, चाहे वो स्पीति में है, इसके अलावा चंबा में है, दूर दराज का इलाका है, हर इलाके में जो हिमफेड की प्रेजेंस है, और बहुत सालों से पूरे प्रदेश के अंदर हिमफेड काम कर रहा है। हमारे पास ग्रामीण स्तर पे भी, ट्राइबल एरिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसकी वजह से हमें एडवांटेज है। चाहे हमको एप्पल प्रिक्योर करना है, चाहे हमें और चीज़ें करनी है, तो उसके लिए हमारे को एडवांटेज है। नहीं, मान गया आप जो एडवांटेज गिना रहे हो, फिर इसके बावजूद हिमफेड से सेबों की प्रोक्योरमेंट कब वापस क्यों ली गई? अगर सब कुछ आपके पास है, अगर पावरफुल आप है, बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, तो फिर आप क्यों? और मैं इसका एक और जोड़ता हूं, पांडु भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू। HPMC as compared to HIMFED,
बागवानों को उनके पैसे नहीं दे पाती है, ये रिकॉर्ड है, ठीक है। एचपीएमसी का जो प्रोसेसिंग भी है वो भी कंपैरेटिवली बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि एक दौर में रेलवे के अंदर और आर्मी के अंदर एचपीएमसी के जूस जो थे वो बिकते थे, ऑल ऑफ सडन वो मार्केट से गायब हो गए हैं और पिछले कई समय से गायब हो गए हैं। मैं इसके ऊपर स्टोरियाँ भी करता रहा हूँ। इसके बावजूद एचपीएमसी को प्रायोरिटी मिल रही है हिमफेड के मुकाबले में। देखने की बात है, इसमें मैंने कहा, पहले भी मैंने कहा कि ये विषय जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम उठाएंगे, माननीय बागवानी मंत्री के समक्ष में हम उठाएंगे, क्योंकि अगर आप पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे जैसा आपने कहा, तो मुझे भी लगता है कि हमारा जो मैंने अब देखा है आकर, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड और संगठनों से बेहतर है, और मुझे लगता है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी इनसे ज़्यादा है। और हम सरकार को बोलेंगे कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और निश्चित रूप हम इनसे बेहतर करेंगे। सरकार कहती है कि किसानों की उन्नति के लिए हम काम कर रहे हैं जी। सरकार कहती है कि हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ काम करें और उसमें एग्रीकल्चर एक मेन टूल होगा, एक मेन पार्ट होगा। आप हिमफेड देख रहे हैं जी। क्या आपको लगता है कि हिमफेड के पास उतनी आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर या उतना फैसिलिटीज़ हैं कि वो हिमाचल प्रदेश के पूरे किसानों की ज़रूरतों को पूरा कर पाते हैं? बिल्कुल है और करेंगे भी। जो सेक्टर हमें सौंपा गया है सरकार के द्वारा, उस सेक्टर में हिमफेड अच्छा काम कर रही है। अगर आज भी आप देखेंगे और संगठनों से आप हिमफेड को कंपेयर नहीं कर सकते, और हिमफेड सही दिशा में आगे बढ़ रही है। ज़रूरत है कि इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जाए, और वो तभी होगा जब हमें सरकार का समर्थन भी मिलेगा। और जैसे आपने कहा, बागवानों का समर्थन हमको मिल ही रहा। लोग बड़े ओपनली कह रहे हैं कि जब हम हिमफेड के साथ डील करते थे तो वो ज़्यादा स्मूथ था और वो ज़्यादा बेहतर हम उनको उपकरण और वो दिलाया करते थे। तो मुझे लगता है कि इस विषय को एक बार दोबारा से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, और बागवानी मंत्री जी के सामने भी हम अपना पक्ष रखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि सरकार बड़े टाइम से ये प्लान कर रही थी कि आपको हिमफेड का चेयरमैन बनाना है, उससे पहले जो है ये सारी फैसिलिटीज जो है वो हिमफेड से वापस ले ली जाए और फिर आप फिर सेक्रेटरीट पहुंचे और इन चीज़ों को पूरा करवाने, क्योंकि ये भी एक रिकॉर्ड है। ये एक मैं और आप कांग्रेस की राजनीति को बहुत समय से, आप तो चूंकि कांग्रेस में है, देखते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि चीज़ों की डिमांड क्रिएट की जाए तो पहले चीज़ों को विड्रॉ कर लिया जाए, मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता। बेसिकली पेरेंटल डिपार्टमेंट इसमें हॉर्टिकल्चर है, तो मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी ने फैसला लिया होगा किसी ये सोच कर कि एचपीएमसी को शायद एचपीएमसी करे तो बेहतर कर दे, सारा काम वही करे। क्योंकि मुझे लगता है पराला में जो हमारा बड़ा प्रोसेसिंग प्लांट लगा है एचपीएमसी का, बहुत बड़ी राशि सरकार की उसमें खर्च हुई है, तो उसके मद्देनज़र मुझे लगता है ये फैसला सरकार ने लिया है। लेकिन हम भी अपना पक्ष रखेंगे। तो सरकार, देखिए, सरकार के लिए दोनों बराबर है, सरकार के दोनों बच्चे हैं, हिमफेड भी है और एचपीएमसी भी है। तो ये तो नहीं हो सकता कि एक को लाभ दिलाने के लिए दूसरे को नुकसान में कर, पर मुझे ऐसा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जो है वो एक बच्चे के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, नहीं होगा, और एक बच्चे को जो है वो सरकार कॉन्वेंट में पढ़ा रही है, और एक को कहते हैं कि सरकारी स्कूल अब सीबीएसई मॉडल के हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हिमफेड को लग रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी वो पुराने वाले ही स्कूल चल रहे हैं। कई बार सरकार जो है वही चलेगी, कॉन्वेंट स्कूल से अच्छे सरकारी स्कूल नहीं, पर मुझे क्यों ऐसा करते हैं, मुझे ऐसा लग नहीं रहा, पर आप मुझे कॉन्वेंट वाले भी नहीं लग रहे। नहीं, मैं कह रहा हूं, एचपी शिक्षा बोर्ड वाले भी नहीं लग रहा, सरकार ने आपको बीच में फंसा दिया है। बीच के भी जो लोग हैं वो भी परफॉर्म करते हैं। मैं आपको बताऊं, किसी इंसान ने किसी संस्था ने आगे बढ़ना है, 2 साल तो उसको फैसिलिटीज नहीं चाहिए, उसको नियत चाहिए, और 2 साल सरकार को रह गए, ठीक है, टेम्परामेंट चाहिए, और हमारे पास है। 2 साल सरकार को रह गए जी। और जिस डिपार्टमेंट में आप है, मैंने चूंकि मैं पहले भी कह रहा हूँ कि सरकार कहती है कि किसानों का, बागवानों का ये सरकार ख्याल रखेगी, और 2027 में हम आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित। मेन कंट्रीब्यूशन इज एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर, और वो उसका एक बहुत बड़ा उसकी क्रॉपिंग में आपको नहीं, ये नहीं है कि हिमाचल प्रदेश जो है आत्मनिर्भर बनेगा कृषि और बागवान से के थ्रू। हिमाचल प्रदेश सेब राज्य है, और हमें फक्र है कि हम इतना सेब का सबसे बड़ा उत्पादन जो है हिंदुस्तान में हम करते हैं, और आज भी जो विश्व की मंडियां हैं उसमें भी हमारे किन्नौर और बागी के सेब जो है टॉप करते हैं। हम अच्छा सेब प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसी तरह से हम पर्यटन राज्य भी है, ऊर्जा राज्य हैं। तो ये सारी चीज़ें जब इनका समावेश होगा, कृषि, बागवानी, ऊर्जा, पर्यटन, तो निश्चित रूप में हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भर बनेगा। गलत नहीं है सरकार की सोच, सरकार की सोच बिल्कुल साफ है, नीयत बिल्कुल साफ है, और एकजुटता से, बस वो नियति में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, शायद हिमफेड को थोड़ा सा साइड में लेके जा रहे हैं। हिमफेड को कोई साइड लाइन नहीं कर सकता, और अब तो बिल्कुल नहीं। हमने कहा है हम अपना पक्ष रखेंगे, हर जगह पे अपना पक्ष रखेंगे, और हमें पूरा विश्वास है सरकार हमारी बात को सुनेगी और उस पर एप्रोप्रिएट एक्शन भी लेगी। बड़े पुराने नेता हैं
चौहान साहब और पांडु जी, और वीरभद्र सिंह जी के समय से बड़े एक्टिव रहे हैं। एक जमाना था जब आपको कांग्रेस में, मतलब शिमला में तो ये कहते थे कि अगर वीरभद्र सिंह के पास कोई जा सकता है तो वो सिर्फ महेश्वर चौहान है। मुझे एक किस्सा याद है, मैं इसलिए इनकी राजनीति में आ रहा हूँ। मुझे एक किस्सा याद है, आपकी शादी थी जी। आपकी शादी के दौरान आपकी और वीरभद्र सिंह के बीच में एक रुष्टता चल रही थी। जी जी जी। शायद एक होली लॉस का हिस्सा था जो आपको नहीं चाहता था कि आप बहुत करीब मुख्यमंत्री के उस वक्त वीरभद्र सिंह जी जी के जी रहें। जी। और आपकी शादी में वीरभद्र सिंह जी नहीं आए रिसेप्शन सही पे, है, सही सही। मैं आई वाज देयर। जी जी। और उन्होंने शगन भेजा मुकेश जी हाँ, के पास, आपने शगन लेने से नहीं ऐसा इनकार कर दिया। नहीं, मैं आई ये वाज नहीं देयर, मुझे, ये नहीं मुझे। आपने शगन लेने से इनकार कर दिया। ऐसा तो नहीं कि वो खुद नहीं आए तो मैं उनसे नहीं, ऐसा नहीं है। वो आना भी चाहते थे और वो उनका मुझे फ़ोन भी आया था उस वक्त कि मैं आऊँगा, लेकिन अगर सच्चाई है कि उस दिन उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उन्होंने सुबह कहा भी था कि मैं आऊँगा, और उसी दिन वीरभद्र जी के बिल्कुल सगे जो साधु थे, राजा साहब जुब्बल है, उनके बेटे की भी शादी थी पीटर हॉफ में, तो वो वहाँ भी नहीं गए थे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। ये असली बात ये है। अब वो हिमफैट से आगे, जी बताएं। हिमफैट से आगे राजनीति, इनफैक्ट राजनीति का तो लंबा सफ़र है। राजनीति तो कभी भी कहीं भी दस्तक दे देती है, तो इसमें सोचने का तो विषय नहीं। राजनीति में है ही है इतने सालों से, और जहाँ आपने कहा ये नियति, और हम तो अपने काम करते हैं और दृढ़ निश्चय से अपने काम पे लगे हुए हैं। जो जिम्मेवारी हमको मिलती है, भूमिका जो हमको मिलती है, उसको सही तरीके से निभाने का प्रयास करते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद, उदयवीर जी। थैंक यू। पांडु भाई आ जाओ। जी आइए। लीट हो गया आप कि आधा एक गया दूसरा आ जाए, कोई चक्कर नहीं है। चलो, मैंने ये तमाम थोड़ी दूर पे सुन रहा था आपकी तमाम चीज़ें। कंवर साहब ने कहा कि 2 साल रह गए सरकार के, यहाँ पर तो जिंदगियां रह गई यूथ की, बकाया की, कर्मचारियों की। उनके बारे में क्या कहना है? किसी को टीए डीए पता नहीं, एरियर फेरियर क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। कोई सरकार किसी भी डिमांड के हिसाब से काम नहीं कर पाती, किसी की भी। कोई भी सरकार किसी भी वर्ग की सारी डिमांडें पूरी नहीं कर सकती। मैं वही बोल रहा हूँ, आज बीजेपी आपके ऊपर आरोप लगा रही है, जब बीजेपी सत्ता में होती है तो आप लोग आरोप नहीं लगा रहे, हमने करके दिखाया। अगर कोई कर्मचारियों की मांग थी, आज तक मैं आपको बताऊं, अगर सबसे बड़ी कोई कर्मचारियों की मांग को पूरा किया है मौजूदा कांग्रेस सरकार ने किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम को आप सिर्फ बोलने में ओपीएस लगता है, लेकिन हमने दिए, हमें पता है कि कितना एक्सपेंडिचर उस पर हो रहा है। और कर्मचारियों को तो कई वक्त तक, मैं सही कहता हूँ कि कर्मचारियों को जो हमने ओपीएस बहाल की है, ये कोई छोटा फैसला नहीं उनके पक्ष में, मानता हूँ बहुत बड़ा फैसला है। और आगे भी कांग्रेस सरकार की मंशा, उस फासले से आप दूर नहीं कर सकते, उस फासले को कम नहीं कर सकते जो बेरोजगारी के मसले में है, जो बागवानों के मसले में है, किसानों के मसले में है, उसको आप पीछे नहीं कर सकते भाई। आप एक फैसले के उसमें सारी चीजों को नहीं रख सकते कि यहाँ पे इतना है, वहाँ पे उतना है। नहीं, बागवानों के लिए भी सरकार काम कर ही रही है। ऐसा नहीं है कि बागवानों के लिए कोई काम नहीं हो रहा। बागवानों के लिए सारी योजनाएं, पहले की जो योजनाएं चली थी उनको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। और अगर नई योजनाओं की बात करें, नई सरकार ने कितनी योजनाएं आरंभ की है, मैं बहुत सारी योजनाएं गिन सकता हूँ। सुखाश्रय भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है, महत्वाकांक्षी योजना है ना। तो इस तरह से हर सरकार का एक अलग से अपना सोच है, उससे वो आगे बढ़ते हैं। कभी अगर हमने कर्मचारियों के लिए कोई बात सोची है तो हमने उसको किया है। अभी जो आपने कहा कि और जो हमने वादे किए थे उसके हिसाब से काम हो रहा है, उनको धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। वही आता, नारों की बात होती है। जयराम जी चले थे शिखर की ओर, आप जा रहे सुख की सरकार। शिखर की ओर जाने वाले किस शिखर पे बैठे हैं आपको आप पता है? क्योंकि उस शिखर पे बिठाया ही आपने है ना। नहीं, शिखर पे तो अब जुमला है, भाजपा का काम जुमले देना है। कल को ये आपने कहा कि सुख की सरकार भी जुमला है। कोई जुमले की बात नहीं, मैं तथ्यों के आधार पे बात कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जुमला दे दिया कि शिखर की तरफ हिमाचल, जबकि सिफर की तरफ उस वक्त जा रहा था, है ना। और तभी उनको हटाया। सुनिए, फिर भाजपा ने कहा कि हमारा कोई सड़क का मुख्यमंत्री, हमारा कोई पानी का मुख्यमंत्री। आप बताइए कहाँ चुनाव हुआ ये? किसने इनको टाइटल दे दिया? भाजपा के लोग खुद ही सेल्फ डिक्लेयर कर देते हैं। अगर कोई सड़कों का मुख्यमंत्री है, किसी ने सड़क की सोच रखी है, तो हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने सड़क की सोच रखी। उन्होंने कहा है कि सड़कें हमारी भाग्य रेखा है। किसने कहा सबसे पहले? किसने उस दृष्टिकोण से हिमाचल को आगे बढ़ाया? डॉक्टर परमार ने। उनका नाम पृष्ठभूमि से गायब कर दिया भाजपा ने और सड़कों का मुख्यमंत्री अपना बना लिया, पानी का मुख्यमंत्री अपना बना लिया। जब कांग्रेस की सरकार थी, मुझे याद है, बमसन चुनाव क्षेत्र था धूमल साहब का, लीडर ऑफ अपोजिशन वो थे। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सिंचाई योजना जो है वीरभद्र सिंह के कार्यकाल में वहाँ बनाई गई। तो हमारी सोच ये है,
हम क्षेत्रवाद में नहीं कर राजनीति करते, ना ही जुमलों की करते हैं। जयराम जी वाले कौन से मुख्यमंत्री हैं? हेलीकॉप्टर वाले। और सुखविंदर सिंह सुक्खू कौन से मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं? सुखविंदर सिक्खू सुखाश्रय योजना देने वाले मुख्यमंत्री हैं। सुखविंदर सिक्खू पर कर्मचारियों की चिर परिचित मांग ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने वाले मुख्यमंत्री हैं। बस। और भी अभी योजनाएं यार, और गिला देंगे आपको, तो बहुत सारी योजनाएं में अगर हाँ तो बकाया कांग्रेस के नेता भी जा रहे हैं ना। कांग्रेस का हर मुख्यमंत्री, हाँ। आज तक कांग्रेस के 3 मुख्यमंत्री रहे, 4 मुख्यमंत्री, चारों ने प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और मैं ये नहीं कहता कि भाजपा के मुख्यमंत्रियों ने नहीं किया, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से हर आदमी ने हिमाचल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। तभी आज अगर हिमाचल छोटा सीमित संसाधनों वाला प्रदेश है, फिर भी पहाड़ी नहीं पूरे देश के बड़े बड़े राज्यों के साथ कई क्षेत्रों में कम्पीट कर रहा है। इसीलिए कर रहा है कि हमारा नेतृत्व सही था, और हमारा जो नेतृत्व रहा है, हमारे मुख्यमंत्री रहे, हमारी सरकारें रही है, उन्होंने हर कंटिन्यूटी पे गवर्नमेंटों ने हिमाचल को आगे बढ़ाने का काम किया। आपने यहाँ पे जो हमारा नेतृत्व रहा था जी, रहा है जो अभी भी है, सब लोग अपनी क्षमता के साथ, अभी सुक्खू जी हैं, हिमाचल की सरकार उनके नेतृत्व में चल रही है, मुकेश अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में चल रही है। और ये पहली दफा आप कहते थे ना कि डबल इंजन भाजपा कहती थी, डबल इंजन अब लगा है सरकार को, एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री, तो डबल इंजन की सरकार अब है और डबल स्पीड से आगे बढ़ रही है। चलिए, बड़ा बड़ा धन्यवाद, क्योंकि लाइट जा रही है और अंधेरे में मैं गायब हो जाऊंगा, ये गोरे हैं, ये तो नजर आएंगे, मैं नजर नहीं आऊंगा। तो पांडु जी ने जो भी कहा, अरविंद जी से कहा, उस पे भी राय दीजिएगा। और जिस तरह से मैंने सुना है कि आपने थोड़ा बहुत जो पुराना था देनदारी थी वो भी आपने क्लियर कर दी, उसके लिए आप बहुत जल्दी बागवानों का एक पैसा चुका दिया जाएगा। अच्छा, एक बात याद आ गई, बागवानों का जिक्र आता है, बागवान कौन होते हैं? जो बागवानी करते हैं। कौन? जो बगीचों में काम करते हैं। कौन से बगीचे का? कोई भी बागवान हो, चाहे वो आड़ू का बगीचा आड़ू उगा रहा है, चाहे पल्म उगा रहा है, नाशपाती उगा रहा है, आम उगा रहा है, सेब उगा रहे हैं, सब बागवान है। कृषक और नींबू वो भी बागवान है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ ये उस बेल्ट की बात। देखिए, ऐसा मैंने आपको पहले कहा लोअर में किया कुछ, लोअर अपर बांस की खेती के लिए हमारी राजनीतिक जो मानचित्र है उस पे अपर और लोअर है ही नहीं। हिमाचल प्रदेश एक है और एक रहेगा। और लोअर हिमाचल के लोगों के लिए कोई वायदा करो यहाँ पे कि बागवानी है या कुछ है, क्या करेंगे? लोअर हिमाचल को कांग्रेस की सरकार है जिसने लोअर हिमाचल को दूसरी राजधानी का दर्जा दिया। वो तो गायब हो गई थी राजा साहब के साथ ही, गायब है। पिछली सरकार ने उसको गायब किया, जयराम जी की सरकार ने। आपको पता है कि जब वीरभद्र सिंह, क्यों नहीं हो रही? ये आपने सही कहा, ये हो सकता है, ये किया जा सकता है, ये आपने आज बात कही है, ये हो सकता है। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार थी जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के अंदर, इतने छोटे से प्रदेश के अंदर दूसरी विधानसभा स्थापित की, कांगड़ा के अंदर। वो तो की रिकॉर्ड टाइम में की है। तो मैं यही कह रहा हूँ, हमारे कांग्रेस की विचारधारा जो है अपर लोअर जात पात, हम इसमें विश्वास नहीं रखते। हमारे लिए हिमाचल एक है, कोई उम्र और कांगड़ा का, चंबा का, सिरमौर का कोई इंसान लेस हिमाचली नहीं हो सकता। हिमाचल एक है, एक रहेगा, चाहे वो ऊना है, चाहे शिमला है, चाहे कांगड़ा है, चाहे चंबा है, सारे हिमाचल प्रदेश। सारा हिमाचल इकट्ठा होकर एक तरफ बहुमत देगा तो कभी आप कभी वो, फिर तो वो है वैसे। बहुमत का सम्मान, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है। अगर किसी को बहुमत मिला है तो जनता ने उसको अधिकार दिया है, और अगर अधिकार दिया है तो 5 वर्षों तक काम करेंगे। जी, हर किसी की उम्र होती है, सरकारी नौकरी की उम्र होती है। आप लोग बच्चे ओवरेज हो गए है ना, आप लोगों को तो आज भी रोजगार है, आपको 2.5 साल के बाद मिला, किसी को पहले दिन नहीं मिल गया। आप ऐसे इसको रोजगार क्यों समझते हो? सेवा का माध्यम भी है ये। छोड़ी किसी ने सैलरी, सैलरी छोड़ना कौन सा सेवा का काम है? दी किसी मंत्री ने, किसी एमएलए ने, किसी चेयरमैन ने, वाइस चेयरमैन ने कि सिराज में इतना कुछ हो गया, मंडी में इतना कुछ हो गया, सिरमौर में इतना कुछ हो गया, चंबा में इतना कुछ हो गया, एक भी आदमी सामने नहीं आया। देखिए, जब भी त्रासदी हुई है, हर बार सरकार के मंत्रियों ने, विधायकों ने 68 जब भी ये बात है, सबने दिया है, क्यों नहीं दिया? और आपने कहा कि किसी ने छोड़ी, गोकुल बुटेल ने छोड़ी अपनी सैलरी, वो तो शुरू से नहीं ली। नहीं, शुरू से नहीं ली, पहले वो लेते थे, लेकिन जब उनके सामने विषय आया और उनको लगा कि तो उन्होंने छोड़ी है, एग्जाम्पल सेट किया है। लेकिन मैं पेंशन देना, तनख्वाह लेना ना देना, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया जॉब देना भी है, फिर तो ये भी बोल दो कि जॉब देना भी कोई क्राइटेरिया नहीं है। क्यों नहीं दी जा रही? सरकारी क्षेत्र में भी रोजगार दिया जा रहा है, प्राइवेट क्षेत्र में भी रोजगार मिल रहा है। सिर्फ रोजगार, आप सरकारी नौकरियों को रोजगार नहीं कह सकते, स्वावलंबन के माध्यम से भी रोजगार दिया जा रहा है। तो रोजगार भी मिल रहा है, कर्मचारियों को तनख्वाह भी मिल रही है, और सब लोग, पूरा प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है। हिमाचल प्रदेश तरक्की की तरफ अग्रसर है। बिल्कुल, जाना नहीं है। एक और चीज सामने ऑन कैमरा होगी जी। मैंने आपसे पूछा था कि किस गाड़ी में आए हो, आपने कौन सी गाड़ी बताई? इनोवा।
हाँ, मैंने पूछा था कि उसका कितने लीटर का बूट स्पेस है। अभी टेक्निकली तो मैं नहीं जानता कितना बड़ी खुली डिक्की है, लेकिन आपकी सेब की पेटी आपके घर मैंने यही कहा था आपके कि घर नींबू पहुंच वालों को, और कंवर साहब इधर आओ, मैंने आपको गवाह बनाया था। मैं गवाह बनने के लिए ही हूँ। नहीं, तो आप गवाह बनने के लिए हैं कि हमने बोला था कि इनको पाइया नींबू, पाइया खट्टे वो डाल के देने हैं, लुकाट, आलू गाठ भी देने हैं, बिल्कुल संतरे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और आपके घर पे सेब की पेटियां पहुंच जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, चलो, थैंक यू। जरूर बताइएगा बातचीत कैसी लगी। दोस्त है पुराने तो थोड़ा सा मजाक भी चलता है ना, सेब इन्होंने देने, हमने तो नींबुओं से गुजारा करना, मुंह पे बोल रहा हूँ। खैर, बातचीत कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।